अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है जी। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमत थे आप पे, आपके घर पे, आपके रिश्तेदारों पे, हमारे पे, हमारे अहलो अयाल पे। थैंक यू जी, जिन्होंने इतनी प्यारी दुआएं दी हैं। तो आपने अबीरा के लिए, फरहान के लिए दुआएं मांगी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह ताला सबके घरों में जो और है अब्दुल मतीन ने कहा है कि आंटी आप ना फरहान के लिए एक छोटा सा केक मंगवा के जी ना वो इंशाल्लाह कट ले। ताला। रात को भी फिर भी अबीरा और पाशा कह रहे थे कि केक ला के ना काटते हैं, लेकिन ना ये बहुत लेट आई थी हॉस्पिटल से, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है। फिर सही, अभी दो अबीरा की तो मतलब अभी है हैप्पी एनिवर्सरी और उसकी बर्थडे में टाइम देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है वो थोड़ा सा है। वो इधर से कह रहा था अल्लाह ताला भाभी को तंदुरुस्ती दे, और इधर से कह रहा था केक नहीं काटना, बलून नहीं लगाने थे। आपको पता है फिर जहन तो उसका बिल्कुल बच्चों वाला है, लेकिन फिर भी प्यार से समझाया तो समझ गया, क्योंकि भाई और भाभी भी कह रहे थे तुम्हारे लिए पैंट शर्ट अभी लेके आनी है, और आपी भी कह रही थी। और आपी ने तो काफ़ी माशाल्लाह से इंतज़ाम भी किया। पहले कहती बिरयानी बनाते हैं, फिर गैस नहीं आ रही थी, फिर उसने कढ़ाई बना ली, फिर नान वगैरह मंगवा के, खाना तो ज़ाहिर खाना ही था। तो इस वजह से ना वो बेचारे की अधूरी रह गई। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे दी। सुख दुख साथ ही होते हैं। हम ये कि हर चीज़ इधर दिखाते नहीं कि अब हॉस्पिटल गए हैं तो हम हॉस्पिटल के भी व्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए साथ साथ ही होता है सारा कुछ इंसान की ज़िंदगी में, सुख दुख साथ है। पहले दुख है फिर सुख है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है अल्लाह ताला के साथ गिले शिकवे करने की। तो जी सबसे पहले तो मेरा उन साहबान के लिए है जवाब है जिन्होंने कहा जी वेली औरत, तो मैं वेली नहीं हूँ। यकीन करें अगर मैं वेली होती ना तो यहाँ मैं टिकटॉक पे बैठी अपने जेठ से बिल बतौड़ी बन रही होती, तो या फिर मैं झूठ बोल रही होती, या फिर मैं कोई ना कोई ऐसा काम कर रही होती और कह रही होती टैप 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 डबल टैप, ऐसा मैं कर रही होती। मैं वेली नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं और सारी ज़िंदगी मेहनत से अपना पेट पाला है, झूठ से नहीं। तो मैं इंशाल्लाह ताला, एक किस्सा है प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो दूसरे चैनल पे आपको ना वो सुनाऊंगी साथ में, जो वीडियो बनाएंगे, और इंशाल्लाह ताला वहाँ मैं प्यारे आका का किस्सा सुनाऊंगी कि किस तरह झूठ से उन्होंने मना फरमाया। तो जी आगे इनकी समझ की बात है। मैं आप भी सही कह रहे हैं, जो बातें आप कहते हैं वही बातें मैं कहती हूँ, जो मैं कहती हूँ वही बातें आप करते हैं। तो देखिए जी, आपने भी सही कहा कि ये उम्र है बच्चों के समझने की। तो जिसमें कहा जा रहा है उधर अली के घर हुमैरा ने के इंग्लिश के अल्फाज बोला, तो कह रहा है चलो जी लाइव थे बैठन का यह फायदा हो गया, इंग्लिश आ गई। तो ये वक्त है अपने बच्चों को देखने का, उनकी तरबियत करने का, कि उनको हमने क्या बनाना है। तो जी इन्हें पता है कि हमने उन्हें भी डबल टैप सिखाना है, कि हो सकता है जब तक ये बच्चे जवान हो तो पाकिस्तान में भी ये बैन ना रहे और हो जाए, इधर आ जाए। तो कुछ लोगों का मकसद होता है पैसा कमाना, जिस तरीके से भी कमाया जाए, तो वो क्या हलाल क्या हराम, बस ठीक है, वो उन्होंने इस चीज़ को एक नाम दे दिया है। मैच मैच का नाम है। बल्कि मेरी एक फ्रेंड है वो सऊदीया से है, तो बस उनके साथ ट्रेजिडी हुई थी। उन्होंने अपनी वालदा साहबा को उम्रे पे भेजना था, तो उन्हीं दिनों उनकी वालदा साहबा बीमार हो गई और उनकी डेथ हो गई, तो वो ना जा सकी। तो बड़ी तकलीफ़ मुझे भी हुई, उन्हें भी। तो काफ़ी हमारी बात होती रहती है। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आप मुझे बताएं कि ये जो बचत बैंक है या जो ये है सारा, क्या ये सूद में आता है? तो मैंने उन्हें ना कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस पे बड़े हमारे जो हैं मुफ्तियान हैं, हमारे हैं स्कॉलर हैं बताने वाले, तो हो सकता है मैं उन्हें गलत ना गाइड कर लूँ। इसलिए मैंने कहा पहले इस चीज़ पे सर्च करूँगी फिर उन्हें जवाब दूँगी। तो ये होती है अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। वो पढ़ी लिखी है, सऊदीया में रहती है और सही उन्हीं का अपना एक सेटअप है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से पूछना पड़ता है कि कहीं हम गलती पे तो नहीं हैं। तो इस चीज़ का भी मैं पाशा से पूछूंगी, या मैं फिर इधर किस चीज़ का? जो उन्होंने पूछा है कि ये जो बैंकों में पैसे वगैरह जमा करवाए जाते हैं, तो मैंने कहा उसका मुझे नॉलेज नहीं था। मैंने उन्हें
ऐसे नहीं बताया। मैंने कहा कोई वीडियो देख के ना किसी मुफ्ती की, तो फिर मैं उन्हें इस चीज़ का जवाब दूंगी। तो ये होती जी अपनी अपनी समझ की बात। और ये अपने बच्चों के सामने बैठ के वही कर रहे हैं। तो अब तो इनकी टोरें ही बदल गई आईफोन आने से, कि वो समझ रहे हैं शायद आईफोन से चलना है, व्लॉगिंग ऐसा चलना है। यकीन करें हमारा ये तो मैं मोबाइल फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन जो हमारा पहला मोबाइल जिसपे हमारी रिएक्शन चैनल चला है ना, वो यकीन करें जिसको कहते हैं ना एक थका हुआ मोबाइल। तो लेकिन हमारी फैमिली ने वो इतना तकरीबन आज से प्यार दिया। तकरीबन 3 साल 4 साल पहले मैंने 27,000 का लिया था। 27,000 का लिया था, और ये है ये पता नहीं 55,000 का है ये सिर्फ 58,000 का है। हाँ 58 का। तो ये क्योंकि हमारी ना ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन रही थी, और हमारी फैमिली वाले कह रहे थे थोड़ा रिएक्शन लंबा दे, क्योंकि जब मज़ा आने लगता है तो फिर आपका बंद हो जाता है, वीडियो ख़त्म हो जाती। तो फिर ये जिस जतन से, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने डाली कमेटी। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मैंने फ्रिज में कमेटी से लिए, मैंने डाल के, हम लोगों ने कमेटी डाल के, तो ये फिर दूसरी तीसरी कमेटी उठा के हमने ये मोबाइल लिया। तो ये कुछ भी नहीं होता, ये अपनी मेहनत होती है इंसान की। ये नहीं कि आईफोन ले लें हम भी, कोई चीज़ बेच बूझ के तो उस पर ज़्यादा चल जाएगी, नहीं, ये बात नहीं होती। ये अपनी अपनी मेहनत होती है और मुकद्दर होता है और फैमिली की चॉइस होती है। और थैंक यू सो मच जी जिन्होंने इतना प्यारा कमेंट किया कि जो रिएक्शन वाले हैं वो सारी हक सच की बात कर रहे हैं। और उन्होंने बल्कि 4 औरतों को नॉमिनेट किया, सोनिया, साजिदा और ये हुमैरा, और वो जो है क्या है जी बीबी, मैं भी, जिनकी वालदा साहबा बीमार है, वो इधर इतनी खुश है और पनिशमेंट ले रही है जी। जिस तरह इनके तो काम ही निराले हैं जी, कोई पनिशमेंट दे रहा है कि नात सुनाए, पनिशमेंट में नात सुनी जा रही है, कोई पनिशमेंट दे रहा है जी आप ही इसको इसकी वालदा के घर जाए जी तो मिलवा के लाए। वाह भी वाह, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। तो मैं तो हैरान हूँ जी इन लोगों की ऐसी बातों पर, इतना फ़ख्र के साथ मैंने उसके साथ मैच लगाया, उसके साथ मैच लगाया, उसके साथ अभी देखे जी सुमेरा और वो नहीं आए, वो देखे क्या बनता है उनके। अभी तो वो कपड़े सिलाई कर रहे और दिखा रहे। अब देखे यही एज होती है बच्चों की सीखने की, कि बच्चे क्या सीखते हैं। जब जवान हो जाते हैं फिर तो वो सीख लेते हैं ना क्या उन्होंने सीखना था। लेकिन ये एज होती है जिसमें हम लोग कहते हैं हमारे बच्चे अपने से बड़ी एज के उम्र के लोगों के साथ भी ना बैठे, क्योंकि उनसे भी बड़ी बड़ी बातें सीखेंगे, मिलेंगे। अपनी एज के बच्चों के साथ रहें, बल्कि ज़्यादा अपने घर पे तवज्जो दें, क्योंकि अपने घर का माहौल सबसे बेस्ट माहौल होता है। तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरी जो फैमिली मेम्बर हैं तो ये इन ऐसे कमेंट सदका है, हम अपने चैनल का और अपनी व्यूवर्स का, अपनी फैमिली का सदका उतारते हैं। तो ये जब तक ये कमेंट ना आए तो हमें भी मज़ा नहीं आता। तो कहते हैं जब आपको ऐसे कमेंट आते हैं तो समझो आप कामयाबी की तरफ गामज़न हो। तो कोई बात नहीं है, फिर क्या हुआ जी, आप झूठ बोल के कमा रहे हो, हम आपके झूठ निकाल के कमा रहे हैं। बात तो वही कमाने की है ना। आपको और तरीका मिल गया कमाने का और हमें और तरीका मिल गया कमाने का। तो है तो हर बंदा यूट्यूब पे कमाने के लिए बैठा ना। अब आप कहें जी हम तो शुगलन बैठे और हम कहें शुगलन, ना जी ना, हम तो कोई शुगलन नहीं है। हम तो अपने घर की कफालत के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है जो पाकिस्तान का दौर जा रहा, पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, मेहनत की बहुत ज़रूरत है। तो जो बच्चियां घरों से बाहर जाके नहीं जॉब करती तो उन्हें ठीक है अपने घर में एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो बस यही बात होती है। बाकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हम लोग आप लोगों की तरह कमेंट मांग मांग के बाद में डिलीट नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हमारी फैमिली बहुत खूबसूरत फैमिली और हमारे जैसी है। और वो इतने प्यारे कमेंट करते हैं कि हमें रश्क आता है उनके कमेंटों पे, दिल बाग बाग होता है। और जिस तरह की वो हमें बातें बताते हैं ना, हमारे दिल से इतनी दुआएं उनके लिए निकलती हैं। हमें ऐसे कमेंट नहीं आते जिन्हें हम डिलीट करें या हम उनको आके उंगलियां दिखाएं या गाली गलौच दें। ना जी ना, ऐसी बात नहीं। हमारी फैमिली इतनी खूबसूरत है, वो हमें, बल्कि हमसे कोई बात रह जाए तो वो हमें बताते हैं कि ये जी आप यहाँ ये भूल गए हो, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं जी, वो हमें बताते हैं। तो बस यही जो आप दिखाए जाओगे। अच्छा, हम लोग उसको देख रहे थे, आपको भी कमेंट आए हैं, इनके वीडियो पे भी कमेंट, और मैंने भी देखे जहाँ ये मैविश बर्गर खा रही है और बड़े ऊट पटांग तरीके के साथ, और लोग इसको इतनी बातें सुना रहे हैं कि जाहिल किस तरह जाहिलों की तरह खा रही, जानवरों की तरह खा रही है। तो देखे, आप जब बाहर दिखा रहे हैं ना लोगों को तो थोड़ा सा मैनर्स के साथ खा ले। उधर ये आसिया बेगम अपनी अम्मी जान के घर गई है तो वो भी थोड़ी सी एक्टर बन गई है आईफोन के आने के बाद। तो जी साथ चाय का कप पड़ा, साथ में वो ब्रश कर रही है और साथ में मूली खा रही है। तो जी पहले ऐसी खावांगे मूली तो फिर पीवांगे चाय, तो ये भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन
उस अल्लाह की बंदी ने भी कोई नहीं किया कि मैं एक प्लेट लूँ उसमें काट के रख लूँ, ना जी, वहाँ ना, जहाँ वो प्रेस कर रही है ना, वो पकड़ती है बाइट लेती है वहाँ रख देती है, पकड़ती है बाइट लेती है वहाँ रख देती है, पकड़ती है, और ये वो काम दिखा रही थी और साथ में बातें कर रही थी। तो देखे जी, आप यूट्यूब पे हैं, आपने लोगों को अच्छा दिखाना, आपने लोगों को मैनर्स सिखाने हैं कि आपकी वीडियो देख के कुछ कोई सीखे कि हाँ भी हम यहाँ गलती पे हैं, हमें यहाँ कुछ अच्छा करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए अपने बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी प्लेट लें, फ्रूट लें, और आप लोग फ्रूट बिन धुले ही इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आपको आते हैं कमेंट भी, हम लोग भी कहते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, इन्होंने अदरक अदरक कर दिया, अदरक अदरक कर दिया, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तो दिल खुश होगा जी जिस दिन आप कहेंगे जी हमने फ्रूट धोए हैं, फ्रूट धोने के साथ साथ फिर आप प्लेट लेके आएंगे, छुरी लेके आएंगे और उनको तरीके से काटेंगे और फिर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो ये होता है कुछ दिखाने का तरीका, ये नहीं है पिछले बुजुर्गों की। और बात है, वो कल जो है अपनी हमारी जो सुमेरा है वो खाना बना रही थी और उन्होंने वो जो प्लेट का ढकना, और नीचे ज़ाहिर है नीचे ही रखनी थी, उन्होंने प्लेट का ढकना रखा है और वो नीचे गिरा है, तो नीचे से चावल चावल डाल के उन्होंने नीचे से उठाया और उठा के उन्होंने पतीले के ऊपर रख दिया। देखिए, अगर तो आप कहें किचन में खड़े हैं जहाँ स्लैब है, जहाँ आपको पता है हर वक्त आप साफ़ सुथरा कर रहे हो, वहाँ पहली बात तो वहाँ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उधर हमने रख दिया तो चलो जी कोई बात नहीं, वहाँ कौन सा और चीज़ आती है फिर भी, लेकिन आप एक ज़मीन पे बैठ गए हो जिस पे आप जूते लेके फिर रहे हो, कर रहे हो, चल रहे हो, तो फिर वहाँ से आप नीचे से उठाओगे और पतीले के ऊपर वही ढकना रख दोगे, तो आप क्या दिखा रहे हो, आप क्या सिखा रहे हो। फिर आप कहते हैं जी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो जी यही कुछ आपको कमेंट बॉक्स में वो भी बताते हैं, हम भी बताते हैं। तो आप सीखा करें, या हमें सिखा दें या आप सीख लें। तो है, हम तो वेले नहीं हैं, हमने तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों की भी तरबियत की, और हम सबसे पहले हम कुर्बान जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और प्यारे महबूब हक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिदैन के, जिन्होंने हमें एक अच्छी तरबियत दे के अच्छे इंसान बनाए, और हमने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दी जिनको देख के लोग तारीफ़ करते। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखिएगा, और अगली वीडियो के साथ जुड़े रहना। मैंने आपको कुछ दिखाना है, चित्रोल होती दिखानी है, किस तरह ये गैर मर्द इनकी तारीफ़ें करती है और ये खुश होती हैं और बड़े मज़े से हंस हंस के दिखाती हैं। तो आपने मेरे साथ रहना। तो जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।